हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 415 से लेकर 424 तक। देखें, जो 415 सेक्शन है ना, ये चीटिंग के बारे में। ये कहते हैं कि चीटिंग वो चीज़ होती है जिसमें आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ बेईमानी करते हैं, किसी को फ़रेब देते हैं प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर कि जी ये फ़लाँ प्रॉपर्टी है, ये हमसे ख़रीद लो, ये ठीक है, जबकि आप वो होते ही नहीं हैं। मतलब ये देखें, हमारे यहाँ चीटिंग के बहुत सारे यानी कि तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सेक्शन 415 के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। अब जब आप चीटिंग करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो उसमें फिर फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशनल और फाइनेंशियल लॉस भी होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो किसी को जो है ना एक ज्वेलरी है वो बेचता है, लेकिन एक्चुअली वो कहता है कि जी ये सोना बिल्कुल सच्चा है, सही है, ओरिजिनल है, लेकिन वो होती फेक है। तो और लेकिन उससे वो अमाउंट जो लेता है वो रियल ज्वेलरी की लेता है, लेकिन बेचता उसको फेक है। ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये चीटिंग के ज़ुमरे में आती है। उसके बाद है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपनी कोई गलत आइडेंटिटी बताते हैं। यानी एक बंदा होता चोर है, लेकिन दूसरों को कहता है कि जी मैं पुलिस वाला हूँ। अब ये पर्सोनेशन, आप इस तरह करके जब किसी को धोखा देते हैं, तो इसको बोलते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब इसमें होता क्या है कि एक फ्रॉड करने वाला बंदा वो आपको कॉल करता है कि जी मैं एक बैंक अफ़सर हूँ, मुझे आपका जो है ना पिन नंबर चाहिए या एटीएम नंबर चाहिए, व्हाटएवर। ठीक है? एक्चुअली और वो किसी तरीके से आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले लेता है। अब ये क्या, ये है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब सेक्शन 417 में हम इन्होंने हमें बताया है कि चीटिंग की सज़ा क्या है। चीटिंग की सज़ा ये है कि 1 साल की कैद, फाइन या दोनों। उसके बाद है चीटिंग विथ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस। देखें, जब आपको पता है कि आप जब जिसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, जिसको धोखा दे रहे हैं, तो यार उससे उसका नुकसान हो सकता है और आपको पता है। जब आप ये जान के भी ये नुकसान करते हैं किसी का, तो फिर जनाब चीटिंग करते हैं, तो 3 साल की कैद, फाइन या दोनों। मिसाल के तौर पर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो जानबूझ के आपको ना एक गलत इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देता है जिससे आपको आगे चल के नुकसान होता है, तो उसके ऊपर फिर सेक्शन 418 लागू होगा। उसके बाद सेक्शन 419, इसमें है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। यानी पर्सोनेशन करके अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपनी दूसरी आइडेंटिटी, गलत आइडेंटिटी बता के जो आप धोखा देते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें आपको 7 साल की कैद, फाइन या दोनों हो सकता है। उसके बाद है जनाब सेक्शन 420, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी किसी को चीट करके या जो है ना उसको धोखा दे के ये कहोगे जी पर ये हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, ये कर दें, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या इस लिंक पे क्लिक करें। ये सारी सारी चीज़ें जो है ना 420 के अंदर आती हैं। इसकी भी सज़ा जो है ना 7 साल की कैद और फाइन है। उसके बाद है सेक्शन 421। अब इसमें देखें कि आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी या अपना पैसा छुपाते हैं लोगों से, क्योंकि आपने किसी को पैसे देने थे। यानी आप जब अपने क्रेडिटर्स को पैसा आपने देना था, अब उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, अपने पैसे वगैरह छुपा देते हो या किसी और दोस्त के अकाउंट में भेज देते हो और कहते हो कि जी मैं तो बैंकरप्ट हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो जनाब उसकी सज़ा भी 2 साल की कैद, फाइन या दोनों है। इसी तरीके से सेक्शन 422, इसमें ये है कि एक्चुअली क्या है कि आपने कर्ज़ वापस करना था लोगों का, लेकिन आप अपने आप को ना बैंकरप्ट शो करवाते हो। यानी पैसे ही नहीं बताते कि जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। आप वो सारे पैसा, ये जो भी आपकी प्रॉपर्टी वो आप छुपा देते हो या किसी और के अकाउंट में भेज देते हो या किसी और को भेज देते हो, ठीक है ना? किसी और को वैसे जो है ना कैश दे देते हो। तो इस तरह की जो हरकत आप करते हैं, तो उसमें भी आपको सज़ा जो होगी वो 2 साल की कैद, फाइन या दोनों होगा। उसके बाद है सेक्शन 423। अब इसमें क्या है कि आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, डीड किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन आप उसमें क्या करते हो, गलत स्टेटमेंट बताते हो, झूठ लिखते हो। आप बताते हो, मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, लेकिन उसमें ना वो डीड के अंदर जो है ना उसकी प्राइस लो रखता है ताकि उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना पड़े, या जो है ना ताकि वो, और साथ में जो क्रेडिटर्स हैं उनको मैं धोखा दूँ। इस तरह के लोग अक्सर हरकत करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डीड ऑफ एग्जीक्यूशन, सेल वगैरह के अंदर कुछ चीज़ों की रकम जो है ना वो नीचे रखते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो, ताकि उनको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सेक्शन 423 के अंदर आती हैं। उसके बाद सेक्शन 424। अब इसमें क्या है कि आप अपनी जो है ना प्रॉपर्टी जो है ना या किसी और की प्रॉपर्टी उसको छुपाते हैं, ठीक है? उसको रिमूव करते हैं उसकी इजाज़त के खिलाफ, या किसी की मदद करते हैं उसकी प्रॉपर्टी छुपाने में, ठीक है? ये जो इस तरह की आप हरकत करेंगे, तो उसमें जनाब आपको 2 साल की कैद, फाइन या दोनों होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मकरूज़ होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी छुपा देते हैं। ठीक है जी? तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इसमें सेक्शन 4 टू 4 तक हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन 4 टू 5 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।